शांति। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाप से गुड मॉर्निंग करो। ज्ञान के चिंतन में रहो तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। आज का प्रश्न है, एक्यूरेट याद क्या है? उसकी निशानियाँ क्या होगी? उत्तर है, बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से। बड़े धैर्य, गंभीरता और समझ से बाप को याद करना ही एक्यूरेट याद है। जो एक्यूरेट याद में रहते हैं उन्हें जास्ती करंट मिलती है, पापों का बोझ उतरता जाता है, आत्मा सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी आयु बढ़ जाती है, उन्हें बाप की सर्च लाइट मिलती है। तो कितना सुंदर है। एक्यूरेट याद में जल्दी जल्दी नहीं, बैठे धैर्य से, गंभीरता से और समझ बूझ कर मेरा पिता कौन है। ज्ञान का सागर, सुख का सागर, ऐसे एक्यूरेट जान कर उन्हें ही एक्यूरेट याद कहेंगे। ओम शांति। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, तत्वम अर्थात तुम आत्माएं भी शांत स्वरूप हो। तुम सर्व आत्माओं का स्वधर्म है ही शांति। शांति धाम से फिर यहाँ आकर टॉकी बनते हो। यह कर्मेंद्रियाँ तुमको मिलती है पाठ बजाने के लिए। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, शरीर छोटा बड़ा होता है। बाप कहते हैं, मैं तो शरीरधारी नहीं, मुझे बच्चों से सन्मुख मिलने आना होता है। समझो जैसे बाप इनसे बच्चे पैदा होते तो वह बच्चा ऐसे नहीं कहेगा कि मैं परम धाम से जन्म ले माता पिता से मिलने आया हूँ। किसके शरीर में प्रवेश, भल कोई आत्मा नई आत्मा आती है किसके भी शरीर में, वह कोई पुरानी आत्मा किसके शरीर में प्रवेश करती है, तो ऐसे नहीं कहेंगे कि मैं माता पिता से मिलने आया हूँ। उनको ऑटोमेटिकली माता पिता मिल जाते हैं। यहाँ है या नहीं बात। बाप कहते हैं, मैं परम धाम से आकर तुम बच्चों के सम्मुख हुआ हूँ। बच्चों को फिर से नॉलेज देता हूँ, क्योंकि मैं हूँ नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर। मैं आता हूँ तुम बच्चों को पढ़ाने, राजयोग सिखाने। राजयोग सिखाने वाला ही है, भगवान ही है। श्री कृष्ण की आत्मा का यह ईश्वरीय पाठ नहीं है। हर एक का पाठ अपना है, ईश्वर का पाठ अपना है। यह ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है, यह भी तुम अभी समझते हो। यह पुरुषोत्तम संगम युग है। सिर्फ याद रहे तो भी पक्का हो जाता है कि हम सत्युग जाने वाले हैं, क्योंकि संगम युग है यानी सत्युग है। अगर इतना भी पक्का हो जाता है तो बहुत अच्छा। पुरुषोत्तम, हमें उत्तम बनाने वाला पुरुष है आत्मा। आत्मा को उत्तम बनाने वाला युग अभी संगम पर है, फिर जाना है अपने घर, इसलिए पावन जरूर बनना है। अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो, बेहद का बाप कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, मुझे याद करो। तो तुम सतो प्रधान विश्व के मालिक बनेंगे। बाप कितना बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसे नहीं सिर्फ टीचर के रूप में पढ़ाकर और घर चले जाते हैं। ये तो बाप भी है, टीचर भी है, तुमको पढ़ाते भी हैं।
यात्रा भी सिखलाते हैं। बाबा हमको कितना प्यार करते हैं, ये कितनी बड़ी बात है। ऐसा विश्व का मालिक बनाने वाले, पतित से पावन बनाने वाले बाप के साथ बहुत लव होना चाहिए। सवेर सवेर उठने से ही पहले शिव बाबा से गुड मॉर्निंग करनी चाहिए। तुम जितना प्यार से याद करेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बच्चों को अपने दिल से पूछना है कि हम सवेरे उठकर कितना बेहद के बाप को याद करते हैं। मनुष्य भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, भक्ति कितना प्यार से करते हैं। परंतु बाबा जानते हैं कई बच्चे दिल व जान, सिक व प्रेम से याद नहीं करते हैं। सवेरे उठ बाबा से गुड मॉर्निंग करें, ज्ञान के चिंतन में रहें तो खुशी का पहाड़ा चढ़े। बाप से गुड मॉर्निंग नहीं करेंगे तो पापों का बोझा कैसे उतरेगा। मुख्य है ही याद। इससे तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत भारी कमाई होती है। कल्प कल्पांतर यह कमाई काम आएगी। बड़ा धैर्य, गंभीरता, समझ से याद करना होता है। मोटे हिसाब में तो भल करके यह कह देते हैं कि हम बाबा को बहुत याद करते हैं, परंतु एक्यूरेट याद करने में मेहनत है। जो बाप को जास्ती याद करते हैं उनको करंट जास्ती मिलती है, क्योंकि याद से याद मिलती है। हम बाबा को याद करें तो बाबा भी हमको याद करते हैं। बाबा साकाश देते हैं, हम सबको करंट देते हैं। ऐसा मेरा खुद का अनुभव है। बैठे बैठे बस मैं यूं ही बाबा को याद कर रही, उनको बुला रही, और थोड़ी देर बाद उनकी करंट मिलना शुरू। योग और ज्ञान दो चीज़ें हैं। योग की सब्जेक्ट अलग, बहुत भारी सब्जेक्ट है। योग से ही आत्मा सतो प्रधान बनती है। याद बिना सतो प्रधान होना असंभव है। याद नहीं करेंगे तो सतो प्रधान नहीं बनेंगे, पवित्र नहीं बनेंगे। पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। पवित्रता से हमारे बोल मीठे, संबंध मीठे हो जाते हैं। पवित्रता से हमारे सारे शरीर में शक्ति आती है। पवित्रता से हम संसार के सिर्फ बुराइयों से ही नहीं बल्कि बीमारियों से भी बचते हैं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है। पवित्रता से सभी हमारे सामने झुकते, हमारी बात मानते हैं। अगर हमारे में पवित्रता की कमी हो तो हमारी कोई बात नहीं मानेगा, सुनेगा नहीं। फिर हमको लगेगा कि हम इतना बोलते हैं, इतना करते हैं, फिर भी कोई हमारी बात क्यों नहीं सुनता। और पवित्रता याद से ही आती है, तो याद में निरंतर रहें। अच्छी रीति प्यार से बाप को याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली करंट मिलेगी, हेल्दी बन जाएंगे। करंट से आयु भी बढ़ती है। बच्चे याद करते हैं तो बाबा भी सर्च लाइट देते हैं। बाप कितना बड़ा भारी खजाना तुम बच्चों को देते हैं। मीठे बच्चों को ये पक्का याद रखना है कि शिव बाबा पढ़ाते हैं। शिव बाबा पतित पावन भी हैं, सदगति दाता भी हैं। सदगति माना स्वर्ग की रजाई देते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार से बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं। बाप दादा द्वारा हमको पढ़ाते हैं। बाबा कितना मीठा है, कितना प्यार करते हैं, कोई तकलीफ़ नहीं देते। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और चक्र को याद करो। बाप की याद में दिल एकदम ठर जानी चाहिए। एक बाप की याद सतानी चाहिए, क्योंकि बाप से वर्षा कितना भारी मिलता है। अपने को देखना चाहिए हमारे बाप के साथ कितना लव है, कहाँ तक हमारे में दैवी गुण है। क्योंकि तुम बच्चे अब कांटों से फूल बन रहे हो। जितना जितना योग में रहेंगे उतना कांटों से फूल सतो प्रधान बनते जाएंगे। फूल बन गए फिर यहाँ नहीं रह सकेंगे। फूलों का बगीचा है ही स्वर्ग। जो बहुत कांटों को फूल बनाते हैं उन्हें ही सच्चा खुशबूदार फूल कहेंगे। कभी किसको कांटा नहीं लगाएंगे। क्रोध भी बहुत बड़ा कांटा है, बहुतों को दुख देते हैं। अभी तुम बच्चे कांटों की दुनिया से किनारे पर आ गए हो। तुम उस संगम पर जैसे माली फूलों का अलग पाठ
यानी बर्तन में निकाल कर रखते हैं, वैसे ही तुम फूलों को भी अब संगम युगी पाठ में अलग रखा हुआ है। फिर तुम फूल स्वर्ग में चले जाएंगे, कलियुगी कांटे भस्म हो जाएंगे। थैंक यू बाबा। मीठे बच्चे जानते हैं, परलौकिक बाप से हमको अविनाशी वर्षा मिलता है। जो सच्चे सच्चे बच्चे हैं, जिनका बाप दादा से पूरा लव है, उनको बड़ी खुशी रहेगी। हम विश्व का मालिक बनते हैं। हाँ, पुरुषार्थ से ही विश्व का मालिक बना जाता है, सिर्फ कहने से नहीं। जो अनन्य बच्चे हैं, उन्हों को सदैव ये याद रहेगा कि हम अपने लिए फिर से वही सूर्यवंशी चंद्रवंशी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, जितना तुम बच्चे बहुतों का कल्याण करेंगे, उतना तुमको उजूरा मिलेगा। बहुतों को रास्ता बताएंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। ज्ञान रत्नों से झोली भरकर फिर दान करना है। ज्ञान सागर तुमको रत्नों की थालियाँ भर भर कर देते हैं। जो उन रत्नों का दान करते हैं, वही सबको प्यारे लगते हैं। बच्चों के अंदर में कितनी खुशी होनी चाहिए। सेंसिबल बच्चे जो होंगे, वह तो कहेंगे हम बाबा से पूरा ही वर्षा लेंगे, एकदम चटक पड़ेंगे। बाप से बहुत लव रहेगा, क्योंकि जानते हैं प्राण देने वाला बाप मिला है। नॉलेज का वरदान ऐसा देते हैं जिससे हम क्या से क्या बन जाते हैं। इनसॉल्वेंट से सॉल्वेंट बन जाते हैं। इतना भंडारा भरपूर कर देते हैं। जितना बाप को याद करेंगे, उतना लव रहेगा, कशिश होगी। सुई साफ होती है तो चुंबक तरफ खींच जाती है ना। बाप की याद से कट निकलती जाएगी। एक बाप के सिवाय और कोई याद ना आए। जैसे स्त्री का पति के साथ कितना लव होता है। तुम्हारी भी सगाई हुई है ना, सगाई की खुशी कभी कम होती है क्या। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारी हमारे साथ सगाई हुई है, ब्रह्मा के साथ सगाई नहीं है। सगाई पक्की हो गई, फिर तो उनकी याद सतानी चाहिए। बाप समझाते हैं, मीठे बच्चे, गफलत मत करो, सुदर्शन चक्रधारी बनो, लाइट हाउस बनो। सुदर्शन चक्रधारी बनने की प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो फिर तुम जैसे ज्ञान का सागर हो जाएंगे। जैसे स्टूडेंट पढ़कर टीचर बन जाते हैं ना, तुम्हारा धंधा ही है सबको सुदर्शन चक्रधारी बना, तभी चक्रवर्ती राजा रानी बनेंगे। इसलिए बाबा सदैव बच्चों से पूछते हैं, बच्चे सुदर्शन चक्रधारी हो बैठे हो। बाप भी सुदर्शन चक्रधारी है ना। बाप आए हैं तुम मीठे बच्चों को वापस ले जाने। तुम बच्चों बगैर हमको भी जैसे बेआरामी होती है। जब समय होता है तो बेआरामी हो जाती है, बस अभी हम जाओ। बच्चे बहुत पुकारते हैं, बहुत दुखी है, तरस पड़ता है। अब तुम बच्चों को चलना है घर। अब तुम बच्चों को चलना है घर, फिर वहाँ से तुम आप ही चले जाएंगे सुखधाम। वहाँ मैं तुम्हारा साथी नहीं बनूंगा। अपनी अवस्था अनुसार तुम्हारी आत्मा चली जाएगी। तुम बच्चों को यह नशा रहना चाहिए, हम रूहानी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, हम कॉर्टली स्टूडेंट हैं, हम मनुष्य से देवता अथवा विश्व का मालिक बनने के लिए पढ़ रहे हैं। इससे हम सारी डिग्रियाँ पा लेते हैं। हेल्थ की एजुकेशन भी पढ़ते हैं, कैरेक्टर सुधारने की भी नॉलेज पढ़ते हैं। हेल्थ मिनिस्ट्री, फूड मिनिस्ट्री, लैंड मिनिस्ट्री, बिल्डिंग मिनिस्ट्री सब इसमें आ जाती है। तुम बड़े ट्रेजरर खजांची भी हो। तुम्हारे जैसा अमूल्य खजाना और किसी के पास नहीं हो सकता। ऐसे ऐसे तुम बच्चों को विशाल सागर मंथन कर रूहानी नशे में रहना चाहिए। मीठे बच्चों को बाप बैठ समझाते हैं। जब कोई सभा में भाषण करते हो और किसी को समझाते हो तो खड़ी खड़ी बोलो, अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा को याद करो। इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, तुम पावन बन जाएंगे। खरी खरी ये याद करना, परंतु यह भी तुम तब कह सकेंगे जब खुद याद में होंगे। इस बात की बच्चों में बहुत कमज़ोरी है। याद में रहेंगे तब दूसरों को समझाने का असर होगा। तुम्हारा बोलना जास्ती नहीं होना चाहिए। आत्माभिमानी हो, थोड़ा भी समझाएंगे तो भी तीर लभी लगेगा। बाप कहते हैं, बच्चे, बीती सो बीती, अब पहले अपने को सुधारो। खुद याद करेंगे नहीं, दूसरों को कहते रहेंगे, ये ठगी चल न सके। अंदर दिल जरूर खाती होगी। बाप के साथ पूरा लव नहीं है तो श्रीमत पर चलते नहीं।
बेहद के बाप जैसी शिक्षा दे और कोई दे न सके। बाप कहते हैं, मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया को अब भूल जाओ, पिछाड़े में तो ये सब भूल ही जाना है। बुद्धि लग जाती है अपने शांति धाम और सुख धाम में। बाप को याद करते करते बाप के पास चले जाना है। पतित आत्मा तो जा न सके, वह है ही पावन आत्माओं का घर। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है, तो 5 तत्व यहाँ रहने लिए खींचते हैं, क्योंकि आत्मा ने ये जैसे प्रॉपर्टी ली हुई है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। अब इनसे ममत्व निकाल कर अपने घर जाना है। वहाँ तो ये 5 तत्व है नहीं। सतयुग में भी शरीर योग बल से बनता है। सत्तो प्रधान प्रकृति होती है, इसलिए खींचती नहीं, दुख नहीं होता। यह बड़ी महीन बात है समझने की। यहाँ 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है, इसीलिए शरीर छोड़ने की दिल नहीं होती। नहीं तो इसमें और ही खुश होना चाहिए। पावन बन शरीर ऐसे छोड़ेंगे जैसे मक्खन से बाल, तो शरीर से सब चीज़ों से ममत्व एकदम मिटा देना। इससे हमारा कोई कनेक्शन नहीं, बस हम जाते हैं बाबा के पास। इस दुनिया में अपना बैगेज तैयार कर पहले से भेज दिया है। साथ में तो चल न सके, बाकी आत्माओं को जाना है। शरीर को भी यहाँ छोड़ देना है। बाबा ने नए शरीर का साक्षात्कार करा दिया है। हीरे जवाहरों के महल मिल जाएंगे। ऐसे सुखधाम में जाने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए, थकना नहीं चाहिए। दिन रात बहुत कमाई करनी है, इसलिए बाबा कहते हैं, नींद को जीतने वाले बच्चे माँ में कब याद करो और विचार सागर मंथन करो। ड्रामा के राज को बुद्धि में रखने से बुद्धि एकदम शीतल हो जाती है। जो महारथी बच्चे होंगे वह कभी हिलेंगे नहीं। शिव बाबा को याद करेंगे तो वह संभाल भी करेंगे। बाप तुम बच्चों को दुख से छुड़ाकर शांति का दान देते हैं। तुमको भी शांति का दान देना है। तुम्हारी यह बेहद की शांति अर्थात योग बल दूसरों को भी एकदम शांत कर देंगे। झट मालूम पड़ जाएगा यह हमारे घर का है व नहीं। आत्मा को झट कशिश होगी, यह हमारा बाबा है। नब्ज भी देखनी होगी। बाप की याद में रह फिर देखो, यह आत्मा हमारे कुल की है। अगर होगी तो एकदम शांत हो जाएगी। जो इस कुल के होंगे उन्हों को इन बातों में रस बैठेगा। बच्चे याद करते हैं तो बाप भी प्यार करते हैं। आत्मा को प्यार किया जाता है, यह भी जानते हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही जास्ती पढ़ेंगे। उनके चेहरे से मालूम पड़ता जाएगा बाप में कितना लव है। आत्मा बाप को देखती है। बाप हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। बाप भी समझते हैं हम इतनी छोटी बिंदी आत्मा को पढ़ाता हूँ, आगे चल तुम्हारी ये अवस्था हो जाएगी, समझेंगे हम भाई भाई को पढ़ाते हैं। शक्ल बहन की होती भी दृष्टि आत्मा तरफ जाएगी। शरीर पर दृष्टि बिल्कुल न जाए, इसमें बड़ी मेहनत है। यह बड़ी महीन बातें हैं, बड़ी उच्च पढ़ाई है। वजन करो तो इस पढ़ाई का तरफ बहुत भारी हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिके लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, बीती सो बीती कर पहले अपने आप को सुधारना है। आत्माभिमानी रहने की मेहनत करनी, जास्ती भूलना नहीं है। अपनी झोली में ज्ञान रत्नों से भरकर उनका दान कर बहुतों के कल्याण के निमित्त बनना है। सबका प्यारा बनना है, अपार खुशी में रहना है। आज का वरदान देखिए, बाप दादा का वरदानी हस्त अपने मस्तक के ऊपर। वरदान, कर्म क्षेत्र पर कमल पुष्प समान रहते हुए माया की कीचड़ से सेफ रहने वाले कर्म योगी भवा। कर्म योगी को ही दूसरे शब्दों में कमल पुष्प कहा जाता है। कर्म योगी अर्थात कर्म और योग दोनों कंबाइंड हो। किसी भी कर्म का बोझ अनुभव ना हो। किसी भी प्रकार का कीचड़ अर्थात माया का वाइब्रेशन टच न करे। आत्मा की कमजोरी से माया को जन्म मिलता है। कमजोरी को समाप्त करने का साधन है रोज की मुरली। यही शक्तिशाली ताजा भोजन है। मनन शक्ति द्वारा इस भोजन को हजम कर लो तो माया की कीचड़ से
सेफ रहेंगे। स्लोगन: सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। सफलता की चाबी द्वारा सर्व खजानों को सफल करना ही महादानी बनना है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो तन हो शीतल, शांत मन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांति की शक्ति से आदि गुण अनादि रूप, शांति तेरा है अधिकार। तेरे दैवी राज स्वर्ग में शांति की थी सदा बहार। शांति की किरणों से शांति की किरणों से करुणा अब बरसानी है। शांति